ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारत में बार बार होने वाले पेपर लीक का खेल अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है? क्या देश की सबसे पारदर्शी माने जाने वाली परीक्षाएं अचानक इतनी कमजोर कैसे पड़ गई कि लीक माफिया हर बार बाजी मार जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के परीक्षा सिस्टम की सर्जरी करने के लिए जिन 6 दिग्गजों को मैदान में उतारा है, क्या वो भारत के करोड़ों छात्रों का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे? जरा सोचिए, सालों की दिन रात की मेहनत, परिवार की उम्मीदें और लाखों अभ्यर्थियों के सपने, जब एक पेपर लीक की खबर आती है तो ये सब पल भर में चकनाचूर हो जाते हैं। नीट से लेकर नेट और कई राज्यों की भर्ती परीक्षाओं में सामने आई धांधली ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे महज एक प्रशासनिक नाकामी मानने से इनकार कर दिया है। सरकार समझ चुकी है कि ये लड़ाई अब सिर्फ कागजों तक नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक के स्तर पर लड़ी जाएगी। और इसी सोच के साथ पीएम मोदी ने बनाई है एक सुपर 6 की हाई लेवल टास्क फोर्स। पहली नजर में अगर आप इस टीम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसरो का पूर्व अध्यक्ष, आधार कार्ड का आर्किटेक्ट और देश का सबसे बड़ा खुफिया प्रमुख किसी परीक्षा सुधार की टीम में क्या कर रहा है। लेकिन यही इस मास्टर स्ट्रोक की सबसे बड़ी यूएसपी है। सरकार अब परीक्षा सुधार को सिर्फ शिक्षा मंत्रालय का काम नहीं मान रही। प्रश्न पत्र छपने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने और फाइनल रिजल्ट घोषित होने तक हर एक कड़ी को बुलेट प्रूफ बनाने की तैयारी है। आइए जानते हैं कौन है वो 6 दिग्गज जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है और उन्हें क्या जिम्मेदारी मिली है। सबसे पहला नाम अमृतलाल मीणा। 36 वर्षों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अमृतलाल मीणा परीक्षा के सबसे बड़े ग्राउंड को संभालेंगे। करोड़ों छात्रों की परीक्षा सिर्फ कंप्यूटर से नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे लाखों प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई, हजारों केंद्रों का समन्वय, स्टाफ की तैनाती और आपात स्थिति के बैकअप प्लान की जरूरत होती है। लॉजिस्टिक की हर एक कमी को दूर करना इनकी मुख्य जिम्मेदारी होगी। अमृतलाल मीणा की टास्क फोर्स में भूमिका की बात करें तो देशव्यापी परीक्षा संचालन की योजना मजबूत करना, राज्यों और परीक्षा केंद्रों के बीच बेहतर समन्वय और जमीनी स्तर पर व्यवस्था की कमियों को दूर करना, लॉजिस्टिक से होने वाली गड़बड़ियों को कम करना, ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी, काम रहेगा। उनकी विशेषज्ञता के फायदों की बात करें तो करोड़ों अभ्यर्थियों की परीक्षा सिर्फ प्रश्न पत्र और कंप्यूटर से नहीं होती है। उसे जमीन पर उतारने के लिए उतना ही मजबूत लॉजिस्टिक सिस्टम भी होना ही चाहिए। तपन डेका 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वहीं जून 2022 से जून 2026 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक रहे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और देश के सबसे अनुभवी सुरक्षा अधिकारियों में शामिल तपन डेका संगठित नकल गिरोह पर नकेल कसेंगे। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद की सुरक्षा रणनीतियों और कई अभियानों का हिस्सा वो रहे हैं। इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई में भूमिका निभाई है। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में सुरक्षा अभियानों का अनुभव उन्हें है। कई राज्यों तक फैले नेटवर्क, संगठित नकल गिरोह, डिजिटल नेटवर्क, फर्जी अभ्यर्थी, एनक्रिप्टेड संचार का पर्दाफाश उन्होंने किया है। तपन डेका का मुख्य काम परीक्षा व्यवस्था में खुफिया तंत्र को इतना मजबूत करना है कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय लीक की साजिश शुरू होते ही नेटवर्क को पकड़ लिया जाए। टास्क फोर्स में भूमिका की बात की जाए तो प्रश्न पत्र से लेकर रिजल्ट तक हर चरण में खतरे की पहचान, परीक्षा व्यवस्था में खुफिया तंत्र को मजबूत करना, संगठित नकल गिरोह पर नजर रखना, पेपर लीक के बाद कार्रवाई से आगे बढ़कर लीक से पहले खतरे को पकड़ लेना अहम जिम्मेदारियों में से एक है। तो साफ है, अब कोशिश सिर्फ पेपर लीक होने के बाद दोषी पकड़ने की नहीं है, बल्कि लीक की साजिश शुरू होने से पहले नेटवर्क तक पहुंचने की होगी। अनीता करवाल
1988 बैच की आईएएस अधिकारी अनीता करवाल सीबीएसई की अध्यक्ष और स्कूल शिक्षा सचिव रह चुकी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को आकार देने वाली अनीता करवाल का काम ये सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी और सुरक्षा सुधार शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक जरूरतों से मेल खाए और छात्रों, स्कूलों और बोर्ड्स के लिए व्यवहारिक बनाए रहे। टास्क फोर्स में भूमिका की बात की जाए तो तकनीकी सुधारों को शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक ज़रूरतों से जोड़ना, छात्रों, स्कूलों, बोर्ड्स और विश्वविद्यालयों के लिए व्यवस्था को व्यवहारिक बनाना और इसी के साथ शिक्षा नीति और परीक्षा प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनाने का काम उनकी अहम जिम्मेदारियों में शामिल है। नंदन नीलेकणी इन्फोसिस के सह संस्थापक और चेयरमैन, जिस विशेषज्ञ ने आधार कार्ड के जरिए करोड़ों भारतीयों की डिजिटल पहचान का ढांचा बनाया और यूपीआई को आकार दिया, अब वही नंदन नीलेकणी परीक्षा केंद्र में सही अभ्यर्थी की पहचान, बायोमेट्रिक्स और डिजिटल सिस्टम को हैक प्रूफ बनाने का जिम्मा संभालेंगे। फर्जी अभ्यर्थियों यानी कि मुन्ना भाइयों और डेटा से छेड़छाड़ को रोकना इनका लक्ष्य होगा। नंदन नीलेकणी क्यों जरूरी है, इस पर बात करें, इस पर गौर करें तो करोड़ों अभ्यर्थियों की पहचान की पुष्टि होगी, सुरक्षित डिजिटल सिस्टम तैयार किया जाएगा, डेटा की विश्वसनीयता बढ़ाने के साथ साथ परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना लक्ष्य रहेगा। नंदन नीलेकणी जिस विशेषज्ञ ने करोड़ों लोगों की डिजिटल पहचान को एक सिस्टम से जोड़ा, अब उन्हें ही परीक्षा में सही अभ्यर्थी की पहचान और डिजिटल भरोसा मजबूत करने के लिए चुना गया है। एस सोमनाथ, दिग्गज अंतरिक्ष विज्ञान और इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ का परीक्षा सुधार में आना सबसे दिलचस्प है। जैसे किसी रॉकेट लॉन्च में हजारों सिस्टम एक साथ काम करते हैं और एक छोटी सी चूक पूरे मिशन को तबाह कर सकती है, ठीक वैसे ही लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा में टास्क फोर्स में भूमिका की बात करें तो बड़े पैमाने पर परीक्षा की बेहतर योजना, जोखिम की पहले से पहचान करना, अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाना आवश्यक होगा। भरोसेमंद क्रियान्वयन का मॉडल तैयार करना उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। प्रोफेसर बी कामकोटी, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति बनाने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर कामकोटी का सवाल बहुत सीधा है। सिर्फ पेपर लीक रोकना काफी नहीं है। अगर छात्र को 90 अंक मिलते हैं तो उसे पता होना चाहिए कि अंक किस आधार पर मिले हैं। वो एआई और साइबर सुरक्षा के जरिए प्रश्न पत्र की सुरक्षा, पारदर्शिता, मूल्यांकन और रिजल्ट प्रोसेसिंग को 100% विश्वसनीय बनाएंगे। टास्क फोर्स में भूमिका की बात करें तो एआई और साइबर सुरक्षा का इस्तेमाल, परीक्षा डिजाइन को सुरक्षित बनाना, मूल्यांकन में पारदर्शिता लाना, इसी के साथ रिजल्ट प्रोसेसिंग को विश्वसनीय बनाना अहम जिम्मेदारियों में शामिल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये टास्क फोर्स वाकई भारत के परीक्षा सिस्टम की तस्वीर बदल पाएगी? माना जा रहा है कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा परीक्षा सुधार कदम है। अब तक सरकारें सिर्फ कानून कड़े करती आई है या लीक होने के बाद जांच बिठा देती है, लेकिन पहली बार समस्या की जड़ यानी कि टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और इंटेलिजेंस नेटवर्क पर एक साथ वार किया जा रहा है। हालांकि राज्यों की परीक्षा बोर्ड्स को इस केंद्र व्यवस्था से जोड़ना, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में हाईटेक सुरक्षा लागू करना और इसी के साथ शिक्षा माफियाओं के नए नए डिजिटल तरीकों को मात देना इस टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो क्या आपको लगता है कि इसरो वैज्ञानिक, आधार के निर्माता और आईबी चीफ मिलकर भारत से पेपर लीक का कलंक हमेशा के लिए मिटा पाएंगे या फिर नकल माफिया कोई नया रास्ता निकाल लेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।